देखिए आपने एंगल निकालना है ए बी सी का 0.25 रेडियंस है, यानी आपने ये ए है यहाँ पे, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। ये वाला एंगल जो है ये हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? वैसे कोई भी बता दो कि ये वाला एंगल कैसे फाइंड आउट हो। सर कोसाइन रूल से, ये नॉन राइट एंगल ट्रायंगल। तो सर साइन रूल। जरा गौर से देखो, नो, हम लेवल्स वाला ही है। सर क्या हमें आप कोई ये ए एंगल के तो ऊपर का गिवन एंगल नहीं है। निकाल सकते हो? पहले ये देखो। जी सर, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। हाँ सर, आपको पता लगा ये एंगल कैसे निकलेगा? यस सर। ये हम राइट एंगल ट्राइंगल ये वाली ले लेते हैं। इसमें अगर आप देखो तो हमें परपेंडिकुलर ये वाला एंगल हमने निकाला, तो अपोजिट साइड जिसको परपेंडिकुलर कहते हैं और ये हाइपोटेन्यूज, ये दोनों हमें गिवन है, तो साइन लग जाएगा थीटा। परपेंडिकुलर है 9, हाइपोटेन्यूज है 15। अब दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो इनवर्स होगा। अब याद रखो ये रेडियंस के अंदर आपने करके बताना, तो पहले तो आपको कैलकुलेटर का मोड रेडियन के अंदर करना होगा। तो देखो अपने कैलकुलेटर्स में रेडियन का मोड मिल रहा है कि नहीं? शायद आपको नहीं पता होगा वाले, उसको ये मेरे को तो पता जी सर, मेरा है। रेडियन मोड में ही है। 9/15 करो तो देखो आपका 0.643, 0.6435। 0.6435। देखो तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, दोनों साइड 15 और 15 की है। तो ऊपर वाला एंगल मैंने थीटा लेवल किया है, तो ये भी थीटा होगा। और तीनों एंगल्स का जो सम है वो किसके इक्वल होगा? 180। 180 के इक्वल लिखेंगे, किसके इक्वल लिखेंगे? सर 180 180। होता है डिग्रीज के अंदर, ओह, डिग्रीज होता है ओके। डिग्रीज में। ये क्या होगा? सॉरी, पाई। पाई। थीटा की वैल्यू निकाल के देखो, थीटा की वैल्यू क्या आती है? 1.97। सर 1.24 आ रही है, 1.249। 24 आना वैल्यू क्या ली है, लिखा है कैलकुलेटर पे? सर मैंने नहीं नहीं, मामला आपका तो ठीक है, 1.25 ही आएगा। मैं हसन से पूछ रहा था। आपको भी ओके देखो सर। समझ आया कि नहीं आया। क्या सर 1.25 के नहीं? जी सर, आ गया। ओके, ठीक है, तो ये हमारे पास एक एंगल आ गया 1.25 का। के अंदर वो हमसे ये कहता है कि आपने शेडेड रीजन का एरिया, रीजन है वो ये कंप्लीट जो ये वाला रीजन है ना सारा, ये सारा तो इसको निकालने के लिए हम लॉजिक जो यूज कर सकते हैं ना, वो ये कर सकते हैं कि पहले तो मैं इस पूरे सेक्टर का एरिया निकाल लूं, पूरे सेक्टर में से ट्राइंगल वाला पोर्शन माइनस कर दूं तो मेरे पास शेडेड एरिया आ जाएगा। एक यूज करनी है एक्चुअली में कि हम पहले पूरे सेक्टर का एरिया निकालें। अगर आपको सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला याद हो, हाफ आर स्क्वायर थीटा। प्रॉब्लम ये है, थीटा तो है बट रेडियस जो है दैट इज, ये हमारे पास रेडियस नहीं है। हम लोगों ने ये वाला बताना है कि रेडियस जो है वो कैसे निकलेगा।
हमारा इस पॉइंट से, लेंथ हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, इसकी लेंथ हम कैसे फाइंड आउट करेंगे ये बता। सर कॉस रूल से। दो तरीके हैं, अगर आप बड़ा वाला ट्राइंगल ले लो तो आप कॉस रूल भी लगा सकते हो, लेकिन एक और इससे भी आसान तरीका है। अच्छा, इट डजेंट मैटर कि आप छोटे तरीके से निकालते हो या बड़े तरीके से निकालते हो, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। अगर मैं ये छोटा ट्राइंगल ले लूँ, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, मेरे पास इसकी ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूस नहीं पता, ये मैं निकाल लेता हूँ। दोबारा से मैं साइन लगा देता हूँ कि साइन 1.25, परपेंडिकुलर इज 9, और हाइपोटेन्यूस जो है वो बी सी वाली लेंथ है जो मैंने फाइंड आउट की। रेडियन मोड में ही आपने रखा है ये, बी सी की जो लेंथ है ये कितनी है, बी सी की लेंथ कितनी आती है? 9.48। 0.48 लिख लेता हूँ, 9. 9.48 9.48 स्क्वायर 1.25, वो क्या निकल के आता 56.1 56.169 है? 0.169 हमारे सेक्टर के एरिया में से हमने डिसाइड किया कि ये ट्राइंगल का एरिया माइनस आउट कर लेते हैं। एरिया के दो फॉर्मूलाज होते थे, आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। सर किस चीज में आप कह रहे हैं कि कौन सा यूज करना चाहते हैं, फॉर्मूला की बात कर रहे हैं? मैं पूछ रहा था कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं, बस होते हैं ना उसके। सर साइन या कोसाइन में से या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में से? ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता था, दो पढ़े थे फॉर्मूला। ओह ओके, 1/2 AB sin C वाला और 1/2 into base into height वाला। ठीक है, कौन वन सा वाला बाई आप टू अप्लाई कर साइन सकते हैं? थीटा ए बी। दो फॉर्मूलाज है अब। तो हमें एंगल ये वाला थीटा वाला गिवन। अच्छा, यहाँ पे कौन सी दो साइड्स गिवन है, अगर आप देखो तो आपको एक ये साइड का पता है और एक ये साइड का पता है, बट ये इन बिटवीन एंगल पता है नहीं पता, वाला एंगल निकाल लो, हम वैसे इजीली निकाल सकते हैं। क्या? तो ये 90 का है, ये थीटा भी पता है और ये वाला एंगल एक मिसिंग है, टोटल एंगल कितना होता है? पाई पाई रेडियन। है 1.25 का एंगल, और ये वाला एंगल क्या होगा? ओके, मैं ये पूछ रहा था कि तीन एंगल्स होते हैं ट्राइंगल के, तीनों का सम जो है वो 180 यानी पाई के इक्वल होता है। तो मैंने कहा 1.25 का मैंने एंगल लिख लिया, एक्स का एंगल भी लिख लिया, और ये जो तीसरा है ये जो होता है 90 डिग्री का एंगल, इसको हम रेडियन में क्या लिखते हैं? पाई/2। बिल्कुल ठीक है, पाई/2। अब कैलकुलेटर पकड़ो और एक्स का ये जो मिसिंग एंगल है ये बताओ ये कितना आता है? सर पाई माइनस पाई/2 माइनस 1.25 इससे आएगा ना? हाँ जी, जी जी, जी जी, क्या आता है? 0.320 आ रहा है, बट सर मैं कोड पर चेक कर जीरो। लेती हूँ। ओके, हाँ, बाकी अलिशा और कासिम, आप दोनों में से किसी ने निकाला? 0.32 आ रहा है। ठीक हो गया, तो 0.32 का एंगल ये दरमियान वाला है। अब हम एरिया निकाल लेते हैं, हाफ 9.48 इंटू 9 इंटू साइन ऑफ 0.32। तो कैलकुलेटर पे देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका क्या बनता
सर 13.42। 13.42। अब आपने शेडेड रीजन निकालना है, तो आप टोटल जो सेक्टर था 56.169, इसमें से आप 13.42 माइनस कर लें तो आपके पास शेडेड रीजन निकल आएगा। तो देखिए आपका शेडेड रीजन क्या निकल के आता है। सर 42.75 42.75। 42.74 ठीक है 40 42.47। ठीक है 42.47 या 42.5 राउंड ऑफ करके हम लिख लेंगे। तो इस तरह आपने नहीं ये फाइंड सर आउट करना। 42.7 हाँ 42.7 है। 75। सॉरी 40, अच्छा 42.75 है। ये लो 42.75 लिख लिया। ठीक है ओके। अच्छा अब हमारे पास ये एक और क्वेश्चन है इस तरह का, ये वाला हम ट्राई करके देखते हैं। सर ये मैंने कर लिया। ये उस दिन किया था हमने। जी सर। अच्छा ये वाला कर लिया था। अच्छा एक्चुअली ये वाला करते हैं, ये वाला मेरा ख्याल है आपसे नहीं है, बैटमैन का सिंबल है। ओके ये वाला ट्राई करके देखते हैं। ओके इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखो तो ये एक लोगो बना हुआ है, ठीक है। इसमें वो ये आपसे उसने कुछ क्वेश्चंस डिफरेंट पूछे हुए हैं, तो एक एक करके हम उसके आंसर्स करेंगे, ठीक है। अब याद रखो ये सारा ओ लेवल्स वाला ही ट्रिग्नोमेट्री यूज होती है, और ए लेवल्स में बस ये रेडियन मोड और ये दो फॉर्मूलाज जो नए पढ़े हमने ये यूज होते हैं। अगर आप देखो तो वो ये कहता है कि आपके पास ये सिंबल है, बड़े वाले सर्कल का जो सेंटर है वो सी है, और ये जो ऊपर पी क्यू और एस आर ये जो नीचे बने हुए हैं ये सेमी सर्कल्स बने हुए हैं। तो आप इसको यूं करके इमेजिन कर सकते हो कि मैं एस आर को यूं करके एक लाइन बना लेता हूँ, ये डायमीटर हो गया, और इसी तरह मैं पी क्यू के लिए भी ये लाइन बना लेता हूँ, ये भी हमारा डायमीटर हो गया। ठीक है ऑब्वियसली जो इनके सेंटर्स होंगे वो बिल्कुल इनके मिडल में होंगे। तो एक सेंटर मेरा यहाँ है और एक सेंटर मेरा यहाँ है। अच्छा अब करना क्या है, पहले पार्ट में वो ये कहता, अच्छा नहीं और भी उसने दिया हुआ है। उसने कहा है द रेडियस ऑफ द सर्कल विद सेंटर सी, यानी इस सी से अगर मैं यूं बाउंड्री तक जाता हूँ, ये वाली लेंथ, ये जो मेरा रेडियस है ये 4 सेंटीमीटर है, और पी से क्यू और आर से एस ये भी 4 सेंट, यानी यहां से लेके यहां तक और सेम ऊपर वाली साइड पे ये दोनों की लेंथ 4 है। तो अगर मैं इनका रेडियस लिखने की कोशिश करूं तो इनका रेडियस कितना होगा फिर? 2 हाँ सेंटीमीटर। बिल्कुल ठीक है, इनका रेडियस होगा 2 सेंटीमीटर, और ये भी है 2 सेंटीमीटर, यूं करके ठीक हो गया। अब वो कहता है कि पहले पार्ट में आपने बताना है पी सी एस जो का जो एंगल है वो 2 पाई बाई 3 है, ये आपने निकाल के दिखाना है। तो एक्चुअली ये देखो पहले मैं पी सी एस यूं करके मैंने ज्वाइन किया ताकि मुझे पता लगे। वो कहता है ये वाला जो एंगल है वो 2 पाई बाई 3 है। अब इसको देखो किस तरह से करेंगे, अगर मैं इमेजिन करो कि यूं करके लाइन इधर भी लगा लेता हूँ, और चलो ऊपर की साइड पे लगा देता हूँ क्योंकि मैंने लेंस ऊपर लिखी है, मैं यूं लगा देता हूँ। तो यहाँ पे तो एंगल आएगा 90 का, और मैं ये वाला एंगल निकालने की कोशिश करता हूँ कि ये वाला एंगल क्या होगा। अब ये साइड होगी परपेंडिकुलर और ये साइड होगी हाइपोटेन्यूज। तो जब मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाता हूँ कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर विच इज 2 ओवर द हाइपोटेन्यूज विच इज 4। अब मुझे साइन इनवर्स जब करते हो तो बताओ थीटा क्या निकल के आता है रेडियंस के अंदर? सर 0.523। अगर पाई वाली फॉर्म एस डी वाला बटन दबाओ, अगर वो पाई वाली फॉर्म में दे देता वो ज्यादा बेहतर है। कैलकुलेटर में वो एस डी वाला बटन है ना, वो दबाओ, देखो वो पाई वाली फॉर्म में भी आपको देगा आंसर। सर मेरे पास वाला नहीं है तो। ओके बाकी हसन मोमना आप लोग देख के बताओ। सर एस टी नहीं है बटन। कौन सा कैलकुलेटर है कि एस डी वाला बटन नहीं है? देखो साइन इनवर्स 1/2 तो 0.52 आता है। अगर मैं एस डी कैलकुलेटर में ये देखना ये यहाँ करके कहीं होता है बटन,
जब आप करते हो तो देखो पाई/6 आता है आपके पास। ये जरूरी इसलिए है क्योंकि अगर वो कहता है कि ये पाई वाली फॉर्म में, ये एग्जैक्ट फॉर्म इसे हम कहते हैं, तो ये अगर आप डेसिमल्स में लिखना शुरू कर दोगे तो एग्जैक्ट फॉर्म इसको नहीं कहते। ये जो पाई वाली फॉर्म होती है ये एग्जैक्ट होती है। तो ये वाला जो एंगल आ रहा है ये हमारे पास आ रहा है पाई/6। तो इसका मतलब है जो नीचे एंगल होगा ये भी हमारा होगा पाई/6। और स्ट्रेट लाइन का एंगल क्या होता है, पूरी स्ट्रेट लाइन का? पाई। पाई, बिल्कुल ठीक है। तो पाई के अंदर में से ये 2 पाई/6 अगर हम माइनस कर लेते हैं तो हमारा आंसर आता है 2 पाई/3, जो कि हमने यहाँ पे शो करना था। तो ये मेरा एंगल 2 पाई/3 आ जाएगा। समझ आया कि नहीं आया कि पहला पार्ट कैसे करना है? जी सर। देख लो। इन केस अगर आपसे पहला पार्ट नहीं हुआ था बट आंसर हमें पता है कि 2 पाई/3 है, तो अगले पार्ट्स करने के लिए आप ये डायरेक्टली एंगल आप वहां पे लिख सकते हो। अगले पार्ट में वो कहता है कि आपने पेरीमीटर बताना है। अब पेरीमीटर में अगर आप देखो तो एक तो ये लेंथ हम शामिल करेंगे, एक ये लेंथ शामिल करेंगे, फिर एक ये सेमी सर्कल की यहाँ पे और एक सेमी सर्कल की ऊपर। ये लेंथ हमें कंसिडर करनी है। तो सबसे पहले इससे स्टार्ट करते हैं, ये जो ब्लू के अंदर है। तो मुझे बताओ ये ब्लू वाली लेंथ का नाम क्या होता था, इसे क्या बोलते थे हम? सर आर्क लेंथ। आर्क लेंथ। आर्क लेंथ। आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या था? सर एस इक्वल्स थीटा इनटू रेडियस। बिल्कुल, S=R होता था। रेडियस अब हमें पता है 4 है और थीटा की वैल्यू है 2 पाई/3। अब कैलकुलेटर में डेसिमल में नहीं जाना, बस इस बात का आपने ध्यान रखना है क्योंकि एग्जैक्ट फॉर्म में एग्जैक्ट पेरीमीटर उसने लिखा है। तो ये फ्रैक्शन फॉर्म जो भी रहेगी, पाई को पाई रखना है, इस फॉर्म में रहना है। तो ये वाली लेंथ आ गई हमारे पास 8 पाई/3। तो इसका मतलब है ये जो ऑपोजिट साइड है ये भी होगी 8 पाई/3। ठीक है, तो दो लेंथ तो हमारे पास हो गई। उसके बाद रह गया ये सेमी सर्कल वाला पोर्शन। अब मुझे बताइए सेमी सर्कल की ये लेंथ कैसे आएगी? हाँ बताओ, ये सेमी सर्कल की लेंथ कैसे आएगी? सर हम किसी पेरीमीटर को भी नहीं पता? सर्कल का पेरीमीटर करेंगे और उसे हाफ कर देंगे 2 पाई r से। बिल्कुल ठीक, एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक है। ये बेसिकली इस पेरीमीटर का मतलब है सरकमफ्रेंस। सर्कल के तो पेरीमीटर का नाम होता है सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस का जो फॉर्मूला होता है अगर आपको पता हो, पूरे सर्कल का होता है 2 पाई r। बट अगर आप उसको डिवाइडेड बाई 2 कर दोगे तो सेमी सर्कल का आ जाएगा। बट अगर आप खुद नोट करो, एक सेमी सर्कल नीचे और एक सेमी सर्कल ऊपर है, तो दोनों मिलके पूरा एक सर्कल बनाएंगे। तो मैं इसको डिवाइड बाई 2 रहने ही देता हूँ, मैं इसको नहीं करता। लेकिन अगर कोई करना चाहता है तो कर भी लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो 2 पाई और आर की वैल्यू हम क्या लेंगे, रेडियस इस केस में सेमी सर्कल के? 2। सेंटीमीटर। 2 2 सेंटीमीटर। तो ये बन गया 4 पाई। तो ये है पूरे सर्कल का, नीचे से हाफ सेमी सर्कल और हाफ सेमी सर्कल। और इसमें दो 8 पाई/3, 8 पाई/3 हम ऐड करेंगे। तो एक्चुअली हम लिखेंगे 4 पाई प्लस 8 पाई/3 प्लस 8 पाई/3। अगर हम अब एलसीएम लेके देखें तो टाइम्स 3 और टाइम्स 3, तो 12 बना, 12 प्लस 8 20, 20 प्लस 8 28। तो 28 पाई/3 आपने फाइनल आंसर जो है ये देना है। कोई बंदा डेसिमल में ना लिखे इसे, वो एग्जैक्ट फॉर्म नहीं होती। ओके, लास्ट वाला अब आप लोग मुझे बताएं कि जो लास्ट के अंदर वो कहता है कि आपने इस शेप का एरिया बताना है। तो मुझे आप लोग एक्सप्लेन करें ये एरिया जो है ये कैसे आएगा? पूरे सर्कल का एरिया फाइंड करेंगे और जो एक छोटा सर्कल है उसका एरिया माइनस कर देंगे। अच्छा, अब आप आराम से देखना हसन, आप तो ठीक है, इसमें आपने गलती क्या की, मैं गलती देख लो अब अपनी। इमेजिन आप मुझे कहते हो कि ये पूरा सर्कल का एरिया निकाल लो, ये देखो। तो मैं ये चलो आपके लिए ज्वाइन करता हूँ, ये सर्कल आ गया और यहाँ से ये एक सर्कल कंप्लीट हो गया। ऐसे ही सर्कल बनेगा कुछ? हाँ सर। जी सर। उसके बाद आप कह रहे हो कि मैं सर्कल माइनस कर दूं। ये लो मैं शेड कर रहा हूँ, आपने ये सर्कल माइनस कर दिया, ये सर्कल माइनस कर दिया। तो आपके पास, मैं ये तो मानता हूँ कि ये एरिया सारा आ रहा है, बट ये जो ऊपर जो छोटे छोटे जो पोर्शंस रह गए, ये एरियाज भी तो आ रहे हैं। बात समझ आ रही है?
ठीक है अच्छा, ये नहीं है कि आपने गलत बताया, ये आपका इनकम्प्लीट बताया है कि ये जो आपने जो बताया ना कि पूरे सर्कल का लार्ज सर्कल के अंदर से स्मॉल सर्कल में माइनस कर देता हूँ, यहां तक बिल्कुल ठीक है, बट ये इनकम्प्लीट है। अब आपका फोकस ये होना चाहिए कि ये जो एरिया नीचे वाला, ये एरिया कैसे निकल के आएगा। अब सारा फोकस इसके ऊपर लगाओ। ये मैं या बीच में से लाइन में ये रेज कर देता हूँ। अब आपने मुझे सबने ही एक्चुअली सोच के बताना है कि ये जो नीचे एंड के ऊपर ये जो छोटा सा पोर्शन अभी मैंने ब्लू में किया, मैं दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ इसको। चलो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ओके, ये वाला पोर्शन कैसे निकल के आएगा, इस पोर्शन का एरिया। हाँ, सर हम एक सेक्टर बनाएंगे, उस सेक्टर का एरिया फाइंड करेंगे और इस शेडेड एरिया का फिर एरिया फाइंड करेंगे सब्ट्रैक्ट करने से। सेक्टर का एरिया क्या माइनस द ट्रायंगल का एरिया। बिल्कुल ठीक बताया। हाँ लिशबा और मोमना, आपको समझ आई है कि ब्लू वाला एरिया कैसे निकाला है सर ने? हाँ बताओ लिशबा, मोमना। सर ड्रॉ करके दिखा दी। मैं बिल्कुल दिखा देता हूँ। उसने कहा ये है कि मैं यूं करके एक सेक्टर हम बना लेते हैं, यानी अगर मैं साइड पे बनाऊं तो ये देखो यूं करके हमने, ये हमारा सेक्टर है, ठीक है। और ये जो बीच में लाइन लगी हुई है वो यूं करके लगी हुई है, ठीक है। और हमने जो एरिया निकालना है वो ये नीचे वाला निकालना है। तो देखो वो ये कह रहा है कि आप पहले पूरे सेक्टर का एरिया निकालें और उसमें से ये ऊपर वाला ट्राइंगल आप माइनस आउट कर दें। लॉजिक समझ आई? जी सर। देख लो। ओके, अब करते क्या है कि पहले मैं जो दो छोटी चीजें बताई हैं पहले वो कर लेते हैं। लार्ज सर्कल, लार्ज सर्कल, सर्कल के एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अब बड़े वाले सर्कल का रेडियस था 4, तो पाई 4 स्क्वायर माइनस स्मॉल वाले सर्कल का रेडियस था 2, तो पाई इंटू 2 का स्क्वायर। ओके, ये यहाँ तक तो हो गया। इसके बाद मैं इस सेक्टर के ऊपर फोकस करता हूँ। इस सेक्टर में ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया कैसे निकलेगा। तो पहले बड़े सेक्टर का एरिया हाफ 4 का स्क्वायर। हाँ, थीटा क्या लेंगे, इस पे आ गई बात अब सारी, कि एंगल क्या लेंगे। ये रेडियस ऑफ 4 हो गया, बट ये एंगल कितना होगा पूरा वाला। बताओ, कोई भी बता दे। जी, मोमना, हसन, अलिशबा। 2 पाई बाई 6। 2 पाई बाय 6 कैसे निकाला आपने 2 पाई बाय 6? हाँ सर, कैसे निकाले 2 पाई बाय 6? उसका तो डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ अलिशबा, देखो। हाँ हसन बोलो। सर 1.047। ना 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 ना, डेसिमल में नहीं। अच्छा, आपने किया क्या बताओ मुझे, तो मैं कर लेता हूँ यहाँ पे। सर मेरे पास वाला कैलकुलेटर नहीं है तो इसमें बस डेसिमल में ही आ रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है, कौन सा वाला है आपके पास? सर वो जो IGCSE में यूज किया था तो उसमें कभी जरूरत नहीं पड़ी। तो अब मेरा ख्याल है टाइम आ गया नया कैलकुलेटर लेने का। जी सर। या अनस वाला ले लें अब आप। जी सर। अच्छा, पता नहीं है अनस के पास भी कौन सा है, लेकिन बहरहाल कोई बात नहीं। हाँ मुझे बताओ, आपने एंगल निकाला कैसे था, मुझे बस ये बता दो। सर और टू वो पहले पार्ट में दिया था 2/3 पाई। तो हाँ जो लाइक ऑरेंज वाली लाइन है ना बीच में C, तो उसे मैंने हाँ डिवाइड किया 2 से बिकॉज इट्स कटिंग इन हाफ।
और फिर अच्छा ये लाइन मैंने वैसे लगाई थी, लेकिन चलो अच्छा जी सर, इससे और भी फिर आसान तरीका है। फिर ये मैंने देखो तो ये वाला पाई हिस्सा, बाय 6 को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया था, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो एंगल एग्जैक्टली एंगल बिल्कुल ठीक किया मैंने आपने, डबल कर दिया। बिल्कुल ठीक किया, यही करना चाहिए था। अलिशबा आप देख लो, ये देखो ये पाई/6 है ना, ये जब मैंने लाइन लगी हुई थी बीच में, जी सर, तो अब वो दूसरी ये जिस तरह का ट्रायंगल है सेम ट्रायंगल यहाँ पे भी होगा, तो ये एंगल भी ऑटोमेटिकली आपका पाई/6 ही होना चाहिए था। तो दोनों को अगर आप ऐड कर लो या पाई/6 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये एंगल निकल के आता है पाई/3। अब समझ आ गया? जी सर, ओके, तो ये हो गया हमारा सेक्टर का एरिया माइनस ट्राइंगल का। जब एरिया करोगे तो दो साइड्स, तो 4 × 4 × पाई/3। तो जरा देखो ये शेडेड रीजन जो है वो कितना निकल के आता है। अच्छा इसमें पता है, अब एग्जैक्ट फॉर्म में रखना है तो सारा कैलकुलेटर के ऊपर भी नहीं कर सकते ये। चलो जितना होता है यहाँ पे मैं कर लेता हूँ। जैसे 4 का स्क्वायर 16 होता है, 2 और 16 कटा तो रह गया 8, तो ये तो बनता है 8 पाई/3। अब इसी तरह जब आप यहाँ पे करते हो, ये 2 और 4 कटा तो 2 रह गया, तो 8, और साइन पाई/3 देखो अपने कैलकुलेटर्स के ऊपर क्या आता है। ऐसा ना आपके पास है कैलकुलेटर, जरा तो आप करके देखो साइन पाई/3 क्या आता है। रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। ओके, √3 / 2, तो ये बना 8 × √3 / 2। 2 और 8 भी कट गया, तो ये एक्चुअली रह गया 4। खैर मैं एक दफा दोबारा देख लेता हूँ। साइन पाई/3 × 4 × 4, ओ नहीं सॉरी बाहर करना था, ×4 × 4 ÷ 2, 4√3। ठीक है यही आ रहा है। तो ये हमारा शेडेड रीजन निकला 8 पाई/3 -4√3। अगर आप देखो सेम जिस नीचे यहाँ पे शेडेड है, इसी तरह टॉप के ऊपर भी इस तरह का ये रीजन होगा जो हमें माइनस आउट करना है। तो इसको मैं मल्टीप्लाई बाय कर देता हूँ 2। जब इसको मल्टीप्लाई 2 करते हैं तो ये बनता है 16 पाई/3 -8√3। और इस साइड को मैं सॉल्व करूं तो ये 16 पाई -4 पाई विच गिव्स यू 12 पाई। तो ये वाला एरिया प्लस ये वाला, नहीं प्लस नहीं, माइनस माइनस ये वाला एरिया, इनको हम माइनस कर लेते हैं। तो 12 माइनस ब्रैकेट में 16 पाई/3 -8√3। जब इसको हम करते हैं तो 12 -16 पाई/3 +8√3। एलसीएम लेंगे तो 3 × 12 आता है 36, 36 -16 करते हैं तो आता है 20 पाई/3 +8√3। और यही अगर आप देखो तो यहाँ पे हमने शो करना था, तो यही हमारा बेसिकली यहाँ पे, सॉरी सर, 8.63 आ रहा है, 8.63। हाँ 8.63 बिल्कुल ठीक है। जी। ओके, अब ये एक क्वेश्चन है जो थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल नहीं है, एक पार्ट इसका है बस, बाकी आसान है। ओके ये वाला ट्राई करो। ये वाला देखो, इसमें वो कहता है कि आपने पी क्यू का एंगल बताना है। ओके, अगर आप इसमें ना एक्चुअली ट्रिक था, ये मुश्किल नहीं था इसका। अगर मार्क भी देखो तो इसके 2 मार्क्स है, ज़्यादा नहीं है। तो इसका मतलब ये मुश्किल नहीं है, बस हाँ टेक्निकल था थोड़ा। अगर आप देखो ये जो शेप है ये एक्चुअली क्या शेप है, उसने यहाँ लिखा हुआ है, कहाँ गया, जिस जिस एक साइड होती है उसको क्या बोलते थे? हेक्सागोन। हेक्सागोन, हेक्सागोन बोलते थे। और हेक्सागोन की लाइन या रोटेशनल सिमेट्रीज की अगर हम बात करें
तो आप मुझे बताओ रोटेशनल सिमेट्री क्या होती थी? हेक्सागोन की रोटेशनल सिमेट्री। सर सर वो मुझे नहीं हाँ। पता। और है नहीं नहीं, 4 का हेक्सागोन की 4 होती है रोटेशनल सिमेट्रीज। आपने अभी पेपर दिया और याद नहीं। हेक्सागोन की जितनी साइड्स होती हैं उतनी ही उसकी रोटेशनल सिमेट्रीज होती हैं। तो कितनी हुई? 6। 6। 6। अब ये इंपॉर्टेंट किस लिए, अगर आप मैं ये देख लो, थोड़ा समझ लो। जैसे ये देखो, पिज्जे का एक स्लाइस यहाँ पे है, सेम एक स्लाइस यहाँ पे होगा, सेम एक स्लाइस यहाँ पे होगा, एंड सो ऑन करके ये सारे स्लाइसेस यहाँ पे होंगे। तो अगर आप नोट करो, इन 6 पीसीस को अगर आप जमा करते हो तो ये एक पूरा सर्कल क्रिएट होता है। ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? जी सर। तो एक्चुअली हो ये रहा है कि अगर आपके टोटल सर्कल का एंगल 6 पीसेस के अंदर डिवाइड हो रहा है, तो आप टोटल सर्कल का एंगल कितना लेंगे? 360। नहीं, 2 पाई 2 पाई 2 पाई। ओके। और 6, क्योंकि उसकी रोटेशनल सिमेट्रीज है और हमें नजर भी आ रहा है कि 6 कॉर्नर्स मिलके ये पूरा सर्कल कंप्लीट करेंगे। तो आप 2 पाई बाई 6 करोगे तो जब सिंप्लीफाई होगा तो ये पाई बाई 3 बनेगा, जो कि ये आपके पहले पार्ट का आंसर होगा। जी सर, आगे। देख ओके, समझ आ गया। तो आप क्या करो, पहले हम आर्क लेंथ के ऊपर फोकस कर लेते हैं। मैं चलो शुरू से ही बता देता हूँ। ये चलो मैं पूरा ही करा देता हूँ आपको। ये देखो, ये एंगल है हमारा पाई बाई 3, ठीक है। आर्क लेंथ का फॉर्मूला होता है S = R थीटा। रेडियस हमारा कितना है? 20। और थीटा की वैल्यू है पाई बाई 5। 3। अच्छा, अब मुझे बताओ इस तरह की कितनी आर्क लेंथ्स हैं इस शेप के अंदर? 6। तो मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 6 भी कर लेता हूँ। तो 3 और 6 कटा तो ये रह गया 2, और ये बना 45। ये हो गई मेरी आर्क लेंथ। यहाँ तक समझ आ गया? जी सर। अच्छा, अब दूसरी चीज जो आप पूछ रहे हो कि ये बाकी लेंथ कैसे आएंगे, आप मुझे बताओ ये रेडियस है यहाँ से लेके यहाँ तक। जी सर। तो ये 20 था, तो आप खुद देखो ये 20 है तो ये भी 20 होगा। तो ये जो आप मुझसे पूछ रहे हो कि यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ, ये कितनी होगी? ये होगी 40। ओके सर, अब आप, 40। और इस तरह की 6 लेंथ है तो आप इसको 40 × 6 कर लो, तो ये निकल आएगा 240। तो जब आपने यहाँ पे टोटल लेंथ बतानी है तो आप 240 + 40 पाए, इसको कैलकुलेटर के ऊपर कर लो और देख लो आपका आंसर क्या आता है। 360। समझ आया? जी सर। अच्छा, चलो अब अगला भी मैं ही कराता हूँ शुरू। उसमें देखो वो ये कहता है कि आपके पास हेक्सागोन जो है ना, ये अंदर वाले हेक्सागोन की बात हो रही है। अगर मैं इसके सारे कॉर्नर्स यूं करके ज्वाइन कर, ठीक है, ये देखो मैंने यूं करके सारे हेक्सागोन के कॉर्नर्स ज्वाइन कर, वो कहता है ये जो शेप हेक्सागोन की बन रही है ना, आप बैठ के इसका एरिया बताओ। अब इसका एरिया कैसे बताएंगे? अब याद रखो ये सारी लेंथ 40 ईच है, ये याद रखना। ये सारी हैं 40। अब खुद इमेजिन करो कि अगर ये जो सर्कल का सेंटर है, इससे मैं यूं करके एक ये लेंथ बना लेता हूँ, एक ये लेंथ बना लेता हूँ, और एक्चुअली ये चलो मैं बनाता एक ही हूँ, वरना गंदा हो जाएगा। ये एक ट्रायंगल बन रहा है। इस तरह के कितने ट्रायंगल्स होंगे इस हेक्सागोन के अंदर? हाँ, कितने ट्रायंगल्स होंगे? 6। सर 6। आई 5। गेस। तो अब हम कोशिश ये करेंगे कि हम इस एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लें और उसको मल्टीप्लाई बाय 6 कर दें। अब ये लेंथ 40 थी, ये भी लेंथ 40 है, ये भी लेंथ 40 है, तो ये कौन सी ट्रायंगल बन गई? इक्विलैटरल। इक्विलेटरल। और इक्विलेटरल का एवरी एंगल इज 60 डिग्री। डिग्री में लिखना है डिग्री में लिखना, और रेडियन में लिखना है रेडियन में लिख दो। अभी आपकी चॉइस है, ठीक है, क्योंकि उसने हमसे एरिया पूछा है तो फर्क नहीं पड़ता आप रेडियन यूज करो या पाई यूज करो। अब ट्राइंगल का जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो हाफ ए बी साइन थीटा वाला कर लेते हैं। तो अगर आप देखो, दोनों लेंस मेरी 40 ईच है, और एंगल मैं लूंगा थीटा का 60 डिग्री।
अगर मैं डिग्री में ले रहा हूँ तो कैलकुलेटर को रेडियन में रखना, और अगर इस डिग्री को मैंने अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो वो बनता है पाई/3। पाई/3 होता है 60 डिग्री। तो अगर रेडियन में आपका कैलकुलेटर है तो 60 की जगह पाई/3 लिख लेना, और इस सब को हम मल्टीप्लाई बाय कर लेते हैं 6 से, तो ये 6 ट्राइंगल्स का एरिया आ जाएगा। तो देखो कितना आता है। अच्छा, एक और चीज, उसने ये कहा कि आपने अपना आंसर √3 की फॉर्म में देना है, तो आप ये सारा पोर्शन कैलकुलेटर के ऊपर नहीं लिख सकते। तो अगर आप लोगों को मुझे बता दो कि साइन पाई/3 कितना आता है कैलकुलेटर के ऊपर, तो ये अच्छा होगा। आई थिंक √3 में कुछ आता है। √3/2. √3/2। 2. ओके, ये 2 और 6 कट गया तो ये रह गया 3। तो ये 3 टाइम्स 40 टाइम्स 40, 2 और 40 भी कट गए तो रह गए 20। तो ये कितना बन गया 240 √3। 3 टाइम्स 40 इंटू 20 करो, क्या आता है? 2400 आता है शायद। ये चेक कर लेना क्या आता है, मुझे बताना। जी 2400 जी सर, यही आंसर। चलो बिल्कुल ठीक हो गया। तो ये हमारा इस पार्ट का आंसर आ गया। अब लास्ट पार्ट में भी वो कहता है कि आपने एरिया बताना है इस कंप्लीट शेप का। अब याद रखो, ये जो अंदर वाला हिस्सा है आप इस सब का एरिया निकाल चुके हो, जो मिसिंग है अब वो है बाहर वाला। अब इसको भी हम तोड़ तोड़ के कर लेते हैं। पहले तो मैं इस सेक्टर का एरिया निकाल लेता हूँ। इसका निकालने का तरीका ये हुआ, ½ r²θ, हाफ रेडियस मेरा 20 का स्क्वायर इंटू थीटा होगा पाई/3। और इस तरह के कितने सेक्टर्स हैं 6, तो मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 6 भी कर लेता हूँ। तो ये देखो 3 और 6 कटा तो रह गया 2, 2 और 2 कटा तो रह गया, ये भी कट गया। तो 20 का स्क्वायर होता है 400 पाई। ये मेरा सेक्टर्स आ गए। यहाँ तक समझ आई? हाँ बताओ। जी सर। ओके, अब प्रॉब्लम क्या रहेगी ये थोड़ा सा नोट करो। ओके, पहले तो मैं ये जरा इस कॉर्नर का भी सेक्टर बना रहा हूँ। ओके, अब रह गया हमारा ये वाला हिस्सा। ये कौन सी शेप है? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ और विड्थ क्या है हमारी? 40 × 20. 40 इंटू 20। और इस तरह के रेक्टेंगल्स हैं कितने? 6। तो मल्टीप्लाई बाय 6 कर लो, तो देखो क्या आंसर आता है। 4800. 4800। तो एक्चुअली अब आप देखो, टोटल एरिया होगा 4800 प्लस 400 पाई प्लस 2400 √3। ये तीनों को आप ऐड करोगे तो आपका टोटल एरिया निकल के आएगा। समझ आया कैसे करना? जी सर। थोड़ा मुश्किल था, आई नो। और ये जब आया भी था एग्जाम में तो अक्सर लोगों से हुआ भी नहीं। ठीक है, तो इससे परेशानी हो नहीं, इसलिए मैंने कहा ये मैं अपने साथ ही करवा देता हूँ, ताकि ये ना हो के बाद में बैठ के करो वो नहीं। समझ आया कि नहीं आया?